तेरा ठीक हो जाएगी, ये सब बताते थे। जल प्रसाद हम आज भी लगाते हैं, काफी कृपा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी ने, बहुत दिल से इन्होंने याद किया तो गुरुजी ने इनको बड़े मंदिर भी बुलाने को ब्लेस कर दिया है। ये हमारे स्टाफ की हैं, तो इनके पूरे फेस पे वो मुलाजमा नहीं हो जाता है, छाई जो घर बना लेते जाती ही नहीं है। सोचो कितनी दवाइयाँ करने के बाद अब इनका चेहरा इतना गुरुजी ने अच्छा कर दिया है कि चला गया पूरा पूरा ये ब्लैक पड़ा हुआ था। इनकी इसका बात शुक्राना है। एक शुक्राना याद आ गया बहुत। जय गुरु जी, जय शंकर जी। अभी इनका जो है सत्संग सुनकर एक अपना एक सत्संग याद आ गया कि मेरी बेटी है, उसको 2018 में मतलब मेरे ससुर की डेथ हुई थी, तो वो मतलब डर गई थी रात में, तो डर के वो मतलब बाथरूम गई, बाथरूम वहीं गिर गई और गिरने के बाद में उसके हाथ पैर से बैठ गए, आँखें से बाहर आ गई, जुबान भी उसकी जबान दब गई। हम लोग बहुत परेशान, किसी तरीके से बाथरूम छोटा था उसको घसीट के किसी तरीके से उसको बाहर निकाला रात के 2 बजे। फिर मेरा भाई डॉक्टर है यहाँ क्या कहते हैं एरा में है, लेकिन रहते सागरगंज में। फिर मेरा बेटा हमको रात में लेने गया, लेकर के आया तो उन्होंने कहा कि दीदी कुछ नहीं, उन्होंने डॉक्टर हरिओम यहाँ चौक में बैठते हैं न्यूरोलॉजी के, तो उनका एड्रेस दिया और कहा कि इनको दिखा दीजिएगा। और मंदिर में तो उसमें गुरुजी को हम नहीं जानते थे, 18 की बात है। तो भाई जल रखा था तो उठा करके उसको मुंह में डाला, क्योंकि दांत मांस सब उसके बंधे हुए थे, और बस वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और दूसरे दिन तो समझिए 2018 को उनको दिखाने गया, तो डॉक्टर ने कहा इसको ये प्रॉब्लम है न्यूरो के दिमाग में कि कभी इसकी दवा नहीं बंद करिएगा, एक टाइम की भी दवा मत बंद करिएगा, सुबह शाम इसको खानी होती। और वो दवा खा के वो मतलब सोया करती थी ज़्यादातर, तो उसको बड़े हिसाब से दवा देनी होती थी, उसको स्कूल भी जाना है, सब कुछ करना है। तो 2018 से लेकर के वो 2023 तक के मतलब कोई समय मतलब ये हम अपने हाथ से देते थे कहीं वो भूल न जाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर ये दवा इसकी एक टाइम की बंद होगी तो उसको फिर से रिवर्स पूरा कराना पड़ेगा। और 2024 में गुरु जी से जुड़े तो 23 में ही थे, लेकिन इसका सत्संग बहुत लंबा है, फिर कभी सुनाएंगे। तो फिर 24 में गुरु जी से मतलब पूरी तरीके से जुड़ गए। फिर हमने बेटी को भी जल प्रसाद से दवा देना शुरू किया, फिर एक बार ऐसा हुआ कि कुछ घर में प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि दवा उसकी नहीं हम लोग मंगा पाए, बस गुरुजी से अरदास करते रहे, फिर कभी खाया कभी नहीं खाया। आज की डेट में ये है कि मैंने 2 महीने पहले बेटी से पूछा कि ये बताओ तुमने दादा से दवा क्यों नहीं मंगाई, कह रही मम्मी कुछ ऐसा हुआ नहीं, उसको ये होता दवा नहीं खाती थी तो उसका हाथ पैर काट के बिस्तर गिर जाती थी, मतलब उसको ये प्रॉब्लम थी कहीं रास्ते में गिर जाए, दिमाग उसी को लगा था। आज 3 महीने हो गए हैं, मेरी बेटी ने एक टाइम की भी दवा नहीं खाई है, सिर्फ जल प्रसाद पीती है, वही लगाती है, यहाँ से ले जाते हैं, कहीं से भी जल प्रसाद मिलता है उसके पास बोतल रख देते हैं, तो बेटा तुम यही पानी पीना। और ये गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है कि अब उसको एक टाइम की दवा नहीं और ना कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं अगर एक टाइम की दवा नहीं खाती थी तो उसके हाथ पैर झनझनाने लगते थे। ये गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। जय गुरु जय गुरु। ये हमारी बेटी को बढ़ाते रहिए। हाँ, तो गुरु जी ने उसको बिल्कुल ब्लेस कर दिया है बेटी को। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। एक बार हम लोग का मम्मी इयरिंग्स पहनी हुई थी, उनकी काफ़ी बड़ी बाली थी, तो ऐसे सबने कहा कि घर में केले का पेड़ नहीं होना चाहिए, और मैं तो रोज़ पूजा भी करती थी, तो यही हुआ कि केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। तो सबने कहा, तो ये मम्मी के मन में आया कि चलो हटा देते हैं। तो मम्मी गई, फिर मुझसे कहने लगी हटा दे क्या, मैंने कहा आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। तो इन्होंने क्या किया, गई और हटा दिया उन्होंने केले के पेड़। अच्छा, हम दोनों के मन में ये आ रहा था कि गुरुजी शायद ये कह रहे हैं कि मैं तो बैठा हूँ, तुम लोग इतनी क्यों टेंशन कर रहे हो, और इन्होंने जाके हटा दिया। और जैसे ही आई है, इनके कान में इयरिंग्स नहीं थी, और वो गायब, और वहीं बैठी थी। हम लोग ढूंढते, भाई मैंने खाना खाया, हम लोग ने हर चीज़ की, बट हम लोग को नहीं मिला। फिर एकदम से जब मैं बाहर गई थी, मैं बाहर से आई तो इन्होंने कहा तुमने मेरी इयरिंग्स देखी, मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखी। फिर हम लोग ने पूरा घर देख डाला, फिर पापा आए, उन्होंने भी देखा, सबने ढूंढ डाला। फिर जहाँ हम लोग पेड़ वहाँ लगाने गए थे, वहाँ तक इवन देखा है, वहाँ भी हमें कहीं नहीं मिला। फिर आके हम लोग कहने लगे गुरुजी हम लोग को मतलब मिल जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। पूरी रात अरदास की। अच्छा, मेरी क्या आदत है, मैं रोज़ मतलब जब नहा के आती हूँ, फिर उसके बाद गुरुजी की जो स्वरूप है उसको पोंछती हूँ, फिर टीका लगाती हूँ। तो सब बेड पे सोए हुए, सब बेड शीट बिछी, सब हटा सब कुछ, तब भी नहीं किसी को दिखा। फिर जब मैं जैसे ही मैं पोंछने लगी स्वरूप उनका, और जैसे ही टीका लगाया, मेरे सामने इयरिंग्स पड़ी हुई तुरंत मिल गई। आप समझ सकते हैं कि हमको कैसे मिला होगा। बाकी संगत नीचे
मतलब रोज उसी हम पे लोग उसी पे लेटे सोते हैं, सेम सब लेटे सेम पूरे दिन आज जवाब नहीं दिलवाया है। मेरे साथ में भी हुआ है। और फिर सवेरे जब चाय पी रहे थे तो हम भी बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, बस बोलने बताते लगे हैं। कि कहीं केले का उधर हम रख के